नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 आज यानी 20 नवंबर को बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच प्रशासन ने मतदान कराया। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। वहीं मुंबई पुलिस एडिशनल कमिश्नर, डीसीपी, एसीपी और डीएन नगर पुलिस भारी संख्या में हर बूथ पर मुस्तैद रही। बता दें, महाराष्ट्र में सभी 288 सीटों पर मतदान कराया गया, जिसमें महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। हालांकि मिली जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र की 288 सीटों पर बुधवार को 58.45% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा वोटिंग गढ़चिरौली में 69.63% और सबसे कम वोट मुंबई सिटी में 49.07% देखने को मिली, जिसके नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। ज्यादातर सर्वे एजेंसियों ने महायुति की सत्ता में वापसी को दिखाया है, जबकि कुछ ने विपक्षी एमवीए के हिस्से में ज्यादा सीटें जाने का अनुमान जताया है। पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति गठबंधन की सत्ता में वापसी की संभावना बताई जा रही है। वहीं जमीनी स्तर पर पहुंचकर डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के संवाददाता सिराज शेख ने तमाम मुद्दों पर उनकी राय जानी। आइए सुनते हैं। मेरा नाम अकबर मजीद खान है और हम महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फोरम की तरफ से लोगों के बीच में खिदमत कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों से निकले और वोट कास्ट करें और अपने वोट का हक हासिल करें। वोट अपने लिए उतने ही कीमती है जितना के। क्या लग रहा है यहाँ पे जो यादी आप लेके बैठे हैं, वोटर्स को जो आ रहे हैं यहाँ पर, उनके नाम मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं? नहीं, अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई है। बहुत मेरे हिसाब से अगर 100% में से अगर देखा गया तो 20%, 10% ही हम लोग को नहीं मिल रहा है। तो उन लोगों के लिए भी हम लोग बोले हैं कि इलेक्शन के बाद में आप लोग हमारे पास आइए। एमडीएफ की टीम पूरी, महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फोरम की टीम पूरे महाराष्ट्र में काम कर रही है। वोटर आईडी की लिस्ट स्लिप निकाल के दे रही है। हर जगह पे टेबल लगा हुआ है पूरे महाराष्ट्र में। बनाएंगे। क्या लग रहा है आज का माहौल, क्या लग रहा है? लोग घर से बाहर वोट डालने के लिए निकल रहे हैं या डर रहे हैं? क्या? नहीं, लोगों में ज़रा भी डर नहीं है और लोग उत्साहित होकर बाहर निकल रहे हैं और लोगों को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जश्न और ईद का माहौल है। पूरे आप देखोगे सर्व एरिया में तो ऐसा लग रहा है कि पूरे लोग खुशी से सुबह 7 बजे से तैयार है कि कब हम वोटिंग बूथ पे जाएं और अपने वोट को कास्ट करें और अपने हक का इस्तेमाल। मेरा नाम ताज खान है, मैं पैसिफिक का रहवासी हूँ और मैं यहाँ करीबन 15 साल से रह रहा हूँ। आज 20 तारीख के इलेक्शन का दिन है, लोग वोटिंग करने के लिए निकल रहे हैं। क्या लग रहा है लोगों की तादाद, किस तरीके से लोग निकल रहे हैं? इस साल जो एमपी का इलेक्शन और एमएलए के इलेक्शन में एक मैंने जो चीज़ जो देखी है कि जो वोटिंग करने का जो प्रक्रिया उन्होंने की है, वो इलेक्शन कमीशन ने वो इतना अच्छा किया है कि लाइन नहीं है वोटिंग में, तो आदमी अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 जन लाइन में होते हैं और मैं खुद एक एक्सपीरियंस हूँ। मेरा तीसरा नंबर था, मेरा 5 मिनट में मेरा नंबर आ गया। मुझे आधा 1 घंटा खड़े रहने की ज़रूरत नहीं पड़ी और बुज़ुर्गों के लिए उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। तो मैं अपील करता हूँ जो वोटर्स है और जिनका नाम है वोटिंग लिस्ट में, वो आइए और जल्द से ज़्यादा वोट करें अपने एरिया में, क्योंकि ये 1% किया जाता है कि कौन से एरिया में किसने क्या वोट दिया है। तो मैं अपील करता हूँ सब लोगों को कि प्लीज़ आप आके वोट करिए। आज जो पोलिंग को लेके लोग वोट के लिए निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे, क्या आगे बोलना चाहिए? देखिए, एक तरफ तो इलेक्शन कमिश्नर बार बार एडवर्टाइजिंग के ज़रिए करोड़ों रुपया खर्च कर ये कोशिश करता है कि भाई पोलिंग ज़्यादा बढ़ जाए। और आप गिलबर्ट हिल में देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन पोलिंग कैसा कम हो इसके लिए मेहनत कर रही है। तो अभी मैं जाकर परदेसी मैडम के पास अभी मिलकर आया। मैंने कहा, जब करोड़ों आप एडवर्टाइजिंग करते हो, अब लोग ही आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। आप देखो कहीं हर जगह पे हमने वो लगाया, कौन से पार्ट कहाँ जाना है, पब्लिक को पता नहीं, पी पार्ट कहाँ पर है, नए पार्ट हो गए, नए पोलिंग स्टेशन हो गए, वो तक डायरेक्शन देने के लिए वो भी हमने लगाया। तो हमने उनको बताया कि पब्लिक आपको साथ दे रहे हो और आप जो है लोगों का पोलिंग कैसा कम हो, कैसा लोग घर से निकले नहीं, ऐसा दहशत फैलाने का काम आप कर रहे हो। ऐसा माहौल यहाँ पर बोले कतई नहीं। तो बोले रोड आपने बंद क्यों किया? हमने रात में देखा यहाँ पर कि आपकी पूरी टीम यहाँ पर जो डायरेक्शन है उसको लगा रहे थे, लेकिन हमने कुछ ऐसे भी लोगों को देखा जो सीनियर सिटीजन है, जिनको आने जाने में दिक्कतें हो रही है, गाड़ी नहीं है, उनको काफ़ी लंबे पे रोका जा रहा है। उसके लिए आप क्या बोलते? मैं वही कह रहा हूँ, अभी परदेसी मैडम से मिलकर आया, वो बोलते सब बराबर ठीक चल रहा है। हमारे वहाँ पर हैंडीकैप के लिए भी सुविधा है, हमारी रिक्शा है, तमाम चीज़ें। मैंने कहा है गिलबर्ट हिल जो टीपू सुल्तान रोड बंद क्यों किया? बोले वहाँ पोलिंग स्टेशन है। मैं बोला अंधेरी 165 में ऐसे कितने पोलिंग स्टेशन है, कितनों को आपने रोड बंद किया है? कोई जवाब है ही नहीं। तो ये जानबूझ के प्लानिंग कर जो है, एक तरफ इनको पता है कि कौन से वोट कहाँ जाने वाले हैं, एक तरफा जब वोट गिर रहा है
उसको कैसा रोका जाए। सुबह सुबह इन्होंने रास्ते वास्ते आने जाने का बंद कर दिया, एक दहशत फैलाने के इरादे से। लेकिन मैं समझता हूँ उसके बाद भी लोग और जज्बे से वोट करने जा रहे हैं। हमने देखा एक तरफ दहशत फैला रहे हो, लोगों का गुस्सा है, लोगों का जो है जो तकलीफ़ लोग भुगत रहे हैं, ख़ास करके हमने देखा हर विभाग में देखा हमने। एक तरफ तो जो है आप इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हो, उससे परेशान लोग हैं, आपसी इंतशार। दूसरी तरफ महंगाई से परेशान माएँ बहनें रास्ते पे निकल के आए हैं। तो इस तरह का जो है एक माहौल पूरे 160 पर अंधेरी पश्चिम में नज़र आ रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है 100 जो आज 23 तारीख के दिन 165 अंधेरी पश्चिम से बहुत ज़बरदस्त वोट से हमारे उम्मीदवार महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार अशोक भाऊ जादव यहाँ से जीतेंगे। लोगों को कल्पना भी नहीं होगी इतने सारे वोट आए कहाँ से। ये इस तरह लोगों का जज्बा चारों तरफ हमने देखा है। और आप खाली रिज़ल्ट देखिए, और लोग जो है आप कितना भी दबाने की कोशिश करोगे, कितना भी रोकने की कोशिश करोगे, लोगों का जज्बे को आप रोक नहीं पाओगे। मतदान केंद्र तक जाएगा और लोग वोट करेंगे। मेरा नाम शब्बीर शेख है। क्या चल रहा है शब्बीर भाई, यहाँ पर जो इलेक्शन का माहौल है, वोट डालने के लिए लोग किस तरह निकल रहे हैं या डर रहे हैं, क्या बोलना चाहिए? नहीं, लोग तो बहुत अच्छे से निकल रहे हैं, लेकिन खाली एक तकलीफ़ हो रही है। जो हैंडीकैप लोग है, बुज़ुर्ग लोग है, जो पुलिस ने बैरिकेड की है, आगे जाने नहीं मिल रहा है, उसके वजह से थोड़ी सी अड़चनें आ रही है। लेकिन फिर भी पब्लिक जाके वोट करके आ रही है। जो सीनियर सिटीजन है जिनको मेडिकल प्रॉब्लम है, तो उनको पुलिस तो छोड़ेगी ना, रिक्वेस्ट करें। हाँ, पुलिस कोऑपरेट कर रही है, बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रही है। बता रहे उनको कि भाई ये हैंडीकैप है, ये सीनियर सिटीजन है, तो फिर वो जाने दे रहे हैं। क्या ऐसी कोई दिक्कतें आ रही है? किसी के नाम इलेक्शन के लिस्ट में आए हैं, किसको वोटिंग का चिट्ठी मिला है, नहीं मिला, ऐसा कुछ? ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके इलेक्शन में नाम नहीं आए, चिट्ठी के लिए परेशान है। उनको हम हमारे इधर से डम्मी बूथ के से सबको चिट्ठी निकाल के दे रहे हैं। माहौल तो बेस्ट माहौल है और सारे लोगों का एक मन बन गया है कि कांग्रेस पार्टी को जिताना है। और सुबह से सीनियर सिटीजन लोग, लेडीज़, जेंट्स, युवा, सबसे बड़े युवा वोट तादाद में यहाँ से निकल रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार अशोक भाऊ जादव जहाँ से खड़ा है, वो मेरे को ऐसा लगता है कि कम से कम 1,20,000 वोट से जीत रहा है। क्यों ऐसा लगता है कि आपको कांग्रेस ही जीतेगी, बीजेपी नहीं जीतेगी? क्योंकि 2 बार से आमदार रहे हैं, उनका काम रहा है। कैसा है, पहले आमदार जो बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन होता, इसलिए ये आमदार जीत के निकल गया था। अभी कांग्रेस का जो गठबंधन है, ये पार्टी, इनके वोट एक साइड गिर रहे हैं और माइनॉरिटी के वोट भी एक साइड गिर रहे हैं। अभी लोगों ने मन बना लिया है, क्योंकि लोग इनका जुल्म अत्याचार देख के मन बनाए। क्योंकि यहाँ पर कैसा है, जो ठेले वाले लोग हैं, रिक्शा वाले लोग हैं, उन पे भी जुल्म हुआ बहुत। पुलिसों को भेज कर उनकी गाड़ियों के पर फाइन मार रहे, ये मरवा रहे, तो उसका लोग तो सबक देंगे ना। इस बार आप चेंज कांग्रेस। सुफैन हैदरी, क्या बोलना चाहेंगे? आज का जो माहौल है, आप जो पूरे एरिया का सर्वे भी कर रहे हैं, किस तरीके से वोटर्स बाहर निकल रहे हैं या उनको कोई दिक्कतें आ रही है, क्या बोलना? देखिए, सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जितने लोग अब तक वोट नहीं किए हैं, ये आपका हक है, आपकी जिम्मेदारी है। ये एक दिन आपका आने वाला 5 साल आपका भविष्य तय करेगा, तो आप घर से निकलिए और बहुत ज़ोर शोर से कांग्रेस का माहौल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 23 तारीख को अशोक भाऊ जादव यहाँ के आमदार बनेंगे। हमारे साथ है आज़ाद उम्मीदवार अंधेरी वेस्ट विधानसभा से आरिफ मोइन शेख जी, हम उनसे बात करना चाहेंगे। आरिफ मोइन शेख जी, आज 20 तारीख था, चुनाव का दिन था, क्या लगता है लोग कितनी तादाद में वोट डालने के लिए निकले? अच्छे खासे लोग निकले, 50% के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह वोटिंग हुई है। और तमाम मतदाताओं का मैं शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने निकल कर जो है वोट किया है। और बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनके यादी में नाम नहीं थे, ऐसे लोगों के लिए क्या बोलना? देखिए, नाम जिनके नहीं थे बहुत से लोग ने ढूंढ के निकाले, और फिर भी जिनका नहीं है तो उन लोग को एक चीज़ है कि वापस से जो अपना नाम एनरोल करा ले और जो भी मिस्टेक वगैरह उसको सही करा ले, ताकि आते इलेक्शन में उनको तकलीफ़ ना हो। यहाँ पे कड़क धूप में काफ़ी सीनियर सिटीजन जिनको मेडिकल प्रॉब्लम था, ऐसे लोगों के लिए कोई सुविधा गाड़ी की यहाँ पे आगे रोका जा रहा था, ऐसे लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहते? देखिए सिस्टम क्या था, लेकिन ये चीज़ गलत थी। लोगों को जो है सुविधा का इस्तेमाल करने देना चाहिए था। जो हमारे बुज़ुर्ग थे उनको भी जो है ये उनके साथ गलत हुआ, लेकिन अब प्रशासन क्या कर रहा था, कैसा कर रहा था पता नहीं, लेकिन जो बेचारे उम्र दराज थे या हैंडीकैप थे उनको जो है रिक्शा वगैरह का यूज़ करने देना चाहिए था।
यहाँ पे कांग्रेस, बीजेपी और आप और भी उम्मीदवार यहाँ पे खड़े हैं। कुछ पार्टियों में आपस में यहाँ पे झगड़ा भी ऐसा सुनने में आया है, उसको लेके आप क्या बोलना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा कि इलेक्शन जो है 5 साल में 3 बार आता है। अपना भाईचारा हमको कायम रखना है। इलेक्शन में हमारा जो वोटिंग भेद हो सकता है, लेकिन मन भेद नहीं रखना चाहिए। एक दूसरे से प्यार मोहब्बत कायम रखना चाहिए। सीट किसकी भी आए लेकिन लोगों में शांति बनाए रखें। बिल्कुल शांति बने रहना चाहिए। सीट किसकी भी है, हमारा भाईचारा हमको मेंटेन रखना है। वो भी जीते, वो जो लोगों के लिए काम किस तरह करना चाहिए उसके लिए क्या? पूरे 5 साल उसको काम करना चाहिए। जो जीते वो नहीं, जो भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की सोच रहा है उसको पूरे 5 साल इलाके में काम करना चाहिए। बेटा क्या नाम है आपका? उमेर शेख शब्बीर। उमेर शेख, इस साल आपका ये पहला इलेक्शन में आप वोट करने वाले पहली बार? हाँ, क्या लग रहा है आपको? इससे पहली बार आपने सबको देखा होगा वोट डालते हुए, इस बार आपके लिए भी वोट का आया है चिट्ठी, तो स्लिप लेके आप वोट डालने जा रहे हैं। अपने आप को कितना खुशी महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि बहुत टाइम से मैं देख रहा था, काफ़ी वक्त से। क्योंकि वो एक वोट करने के लिए 5 साल वेट करना होता है, तो मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था कि मैं भी जाऊँगा वोट करूँगा, इस वजह से। और फाइनली आज वो दिन आ गया। और मेरे फेवरेट जो है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के, वो उन्हीं का चुनाव था। उन्हीं के लिए मैं चाहता था कि सबसे पहला वोट उन्हीं के लिए मैं करूं, और आज उन्हीं के लिए मैंने सबसे पहला वोट किया। हमारे श्री अशोक भाऊ यादव हमारे सबसे चुनिंदा पसंदीदार एमएलए, जो अभी काफ़ी वक्त से नहीं है, बट वो एमएलए नए भी होके फिर भी हमारे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं और सभी के चाहिए थे। और आज हमसे यंगस्टर के भी काफ़ी ज़्यादा वो चाहिए थे। तो मैं चाहता हूँ ये साल कभी हम जो यंगस्टर जब अभी सब जिसके फर्स्ट वोट्स हुए, तो मे बी अगर गॉड चाहे तो मे बी उनके ब्लेसिंग से वो फुलफ़िल हो सकता है। इस साल की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से 165 से मे बी वो एमएलए बन जाए। ये हम सबकी प्रेयर्स है।